सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एकदम श्रास्तव MBBS इंटरनेट GS में मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो कोई भी स्टे नहीं लगा रहे काउंसलिंग के ऊपर। उन्होंने ज़रूर ये बात बोली है कि हाँ, पेपर की जो सेंसिटिविटी है वो डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। और उसके वजह से क्या नाम है, उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है, दैट इज़ ऑफ 8 जुलाई। बट कोई भी स्टे नहीं लगाया उन्होंने काउंसलिंग के ऊपर। सो लाइक अब काउंसलिंग के ऊपर कोई स्टे नहीं लग रहा, ठीक है। 8 जुलाई को अब जो हियरिंग होगी उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। ये सब आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम लोग अगले आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। और क्या अभी भी कोई चांसेस रीनीट की है, ये सारी चीज़ें जैसा कि सब लोग का मैसेज आ रहा था, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया बेसिकली, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा सबसे पहला बेसिक सवाल ये था कि देखो, जो केस लिस्टेड हुआ था तो उस पर प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए थी, और जो नेक्स्ट डेट भी देनी चाहिए थी वो अभी आसपास की देनी चाहिए थी। जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रीनीट हो ना हो, जो भी हो, एटलीस्ट केस पूरा प्रॉपर सुन के प्रॉपर ये होता कि हाँ चलो अगली डेट। अब सीधे 8 जुलाई आपने बोल दिया और कोई स्टे नहीं लगाया काउंसलिंग पे, इसका मतलब ठीक है, हाँ सुन ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीच हुई है, ठीक है, सिक्योरिटी, प्रिवेसी, पेपर लीक है, जो भी चीज़, आप उस चीज़ को एक तरीके से आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं हुआ है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं कि आपने डिबैर ही कर दिया हो केस, ऐसा आपने नहीं किया है। आपने केस को सुना, अपने केस को तवज्जो भी दिया, बट आपने फिर डेट 8 जुलाई की दे दी और कोई स्टे नहीं लगाया काउंसलिंग पे। तो ये सिंपल सी बात है कि इसके बाद कोई भी चांसेस नहीं है रीनीट की, क्योंकि ऐसा ही है। देखो, अपना जुडिशियल सिस्टम जो कहता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि अलग सर का जो केस है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, जिसकी लिस्टिंग शायद कल है। तो अलग सर के केस की जो लिस्टिंग कल है वो ग्रेस मार्क्स रिलेटेड केस है, उसका नथिंग टू डू विद पेपर लीक एंड रीनीट, उससे कोई मतलब नहीं होगा। उनका केस ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड है, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं बच्चे को वो कितना जायज़ है, क्या है, सारी चीज़ें। तो वो केस वो कल लिस्टेड हो रहा है शायद, ठीक है। जो रीनीट की पॉसिबिलिटी, पेपर लीक की जो चांसेस थी, जो भी सारी चीज़ें जो भी थी, वो आज डिस्कशन होना था। और अगर देखो कुछ पॉजिटिव हुआ होता, डिस्कशन एक अच्छा डिस्कशन हुआ होता, कुछ अच्छी पॉजिटिव फाइंडिंग दिखी होती, तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने डेट रिसेंटली की दी होती और स्टे लगाई होती काउंसलिंग पे। बहरहाल, आप अभी भी चैलेंज करना चाहो तो आप इस केस को चैलेंज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अब कोई भी होप नहीं बची है, ठीक है। अब अनटिल अनलेस कोई बड़ा कुछ हो जाए, मतलब लाइक अब इट्स लाइक 1% चांसेस ऑफ रीनीट नहीं होने जा रहा है, ठीक है। ये आज की डेट पे मैं बोल पा रहा हूँ, रीनीट नहीं होने जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई की डेट दे दी है, काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं अब आप काउंसलिंग भी रद्द करो, आप एग्ज़ाम भी रद्द करो, आप फिर से एग्ज़ाम करो। क्योंकि 8 जुलाई को अगर मान लो हियरिंग हो के वो बोल दें कि रीनीट होगा, तो खुद सोचो भाई, 8 जुलाई को बोलेंगे तो अगस्त लास्ट तक एग्ज़ाम होगा, फिर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो इतना लेट नहीं कर सकते सिस्टम में, ठीक है। और अगेन, ये मेरा कोई वर्डिक्ट नहीं है, मैं अपने चॉइस नहीं बता रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे मेरे को आके मैसेज करते कि सर बताइए रीनीट होना चाहिए था ना कि नहीं होना चाहिए था। कुछ बच्चे अच्छे नंबर लाए हो, बोले सर नहीं होना चाहिए था रीनीट। तो भाई, मेरे कहने से क्या होता है, ना मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ ना मैं एडवोकेट हूँ। मैं तो यार तुम लोग जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ ना, तुम लोग का सीनियर हूँ, बस इसलिए तुम लोग को गाइड कर रहा हूँ। तो भाई, यही आउटपुट निकला है पूरे उसका। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सुबह की वीडियो में तुम लोग को बताया था क्या चांसेस है, और अब बता दिया कि क्या चांसेस है, ठीक है। तो चलो, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो उसमें से बीच में जो ब्रेक मिलता है खाने का, उसी में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसमें से ऐसे हाथ में लेके कैमरा शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फिर चलता हूँ, आगे कोई भी अपडेट होगी, कोई भी लेजिट अपडेट होगी तो आपको दूंगा, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय।